जय हिंद साथियों। सुरेखागंज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम इस क्लास में करंट अफेयर्स का देखेंगे आगे की सीरीज, ठीक है, जो कि आपके रेलवे एग्जाम हो, एसएससी हो, झारखंड एसएससी हो, बिहार एसएससी हो, टीएसएसबी हो, कोई सा भी आपका एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, हर जगह ये आपके यूजफुल होने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कर दी ताकि अधिक से अधिक लोग इस जोड़ के इस सीरीज का फायदा उठा सके, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 2 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स, ठीक है। कुछ हाइलाइट्स पहले हम वन लाइनर में देखेंगे, फिर हम डिटेल में न्यूज़ को भी देखेंगे आगे, ठीक है। तो पहला है, अमूर बाग मुख्यतः किस देश में पाया जाता है, ठीक है। अभी हाल ही में हमने देखा है, न्यूज़ में रहा है अमूर बाग, ये कौन कौन से देश में मुख्यतः पाया जाता है? तो रूस में, ठीक है। थोड़ा बहुत ही चाइना और यूक्रेन में पाया जाता है, पर मेजरली ये रूस में पाया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे हम कि अमूर बाग मुख्यतः रूस में पाया जाता है। फिर है, हाल ही में किस देश में जीन संशोधित सुअर का जिगर प्रत्यारोपित किया गया, ठीक है। यानी जो पिग होता है सुअर, उसका जीन संशोधित सुअर का जिगर जो है वो प्रत्यारोपित किया गया, यानी ट्रांसप्लांटेशन किया गया। कौन से देश के द्वारा किया गया यह काम? तो ये है हमारा चीन के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। फिर बोल रहा है, नेक्स्ट है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो आंसर क्या आ जाएगा? हमारे भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यानी इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप की तीव्रता कितनी थी? अभी हमने देखा भूकंप में जो ये म्यांमार में काफ़ी काफ़ी बड़े लेवल पे भूकंप आया था, काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। तो वहाँ पे जो भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तो ये 7.7। और ये किस पे मेजर करते हैं? तो रिचर स्केल, ठीक है। रिचर स्केल पे हम भूकंप की तीव्रता को मेजर करते हैं। और भारत सरकार ने म्यांमार को मानवीय सहायता देने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया था, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को मानवीय सहायता, जो मेडिकल हेल्प है, खाना है, वो सब उसको प्रोवाइड करा जाए। उसके लिए सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा स्टार्ट किया था, ठीक है, म्यांमार के लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे कसाम पट्टी पवित्र उपवन किस राज्य में स्थित है? यानी कसाम पट्टी पवित्र उपवन किस राज्य में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हमारा तमिलनाडु, ठीक है। कसाम पट्टी पवित्र उपवन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में। इसे हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है, चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ स्थित है? चिकन नेक कॉरिडोर कहाँ स्थित है? ये जगह पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जाने का जो रास्ता होता है, वहाँ पे जो सिक्किम के पास जो एक छोटा सा दिखता है बांग्लादेश के बॉर्डर पे, उसको हम चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है, जो सिलीगुड़ी के पास पड़ता है पश्चिम बंगाल में। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय ने 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने के महिला के अधिकार को बरकरार रखा। अभी किसी बॉम्बे हाई कोर्ट ने 32 वर्षीय महिला के गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए जो महिला का राइट का अधिकार है उसको बरकरार रखा। इसे बाद में भी डिटेल में देखेंगे। तो ये आप याद रखेंगे। किस हाई कोर्ट ने दिया ऐसा डिसीजन? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। ये किसने दिया है? तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने। अमेरिका ने 13 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प शुरू किया। यानी सबसे पहले पूछेगा कि टाइगर ट्रम्प किस देश के बीच होने वाला एक्सरसाइज है? तो ये हो जाएगा हमारा भारत और अमेरिका के बीच में। कितने दिन का है? तो 13 दिवस का, ठीक है। तो हम इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है, ठीक है। यानी जो सेंट्रल ये सीआईएसएफ है, ठीक है, इसने अपने प्रशिक्षण के यानी ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग सेंटर है उसका नाम किसके नाम पे रखा है? तो चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा है, ठीक है। दूसरा है, अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 तीनों सेनाओं के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। अब तीनों सेनाएं क्या हो गया हमारा? जल थल नल, ठीक है। यानी इंडियन आर्मी, ठीक है, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है। इन तीनों सेनाओं के बीच में डेजर्ट हंट एक्सरसाइज
तालमेल बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का स्टार्ट किया गया तीनों सेनाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय सेना ने CBRN डिफेंस के लिए अकाडा सिस्टम खरीदा है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि किस देश से खरीदा इसने। तो हम याद रखेंगे जो भारतीय सेना हमारे CRPN डिफेंस के लिए जो है यहाँ पे अकाडा सिस्टम की खरीदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं DRDO और भारतीय नौसेना ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, ये जो हमारा DRDO है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म हो गया और इसका हेडक्वार्टर कहाँ हुआ है, इसका हेडक्वार्टर हो गया हमारा बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में हो गया, जिसने कि भारतीय नौसेना ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, फिर है जल थल रक्षा 2024-2025 सैन्य अभ्यास ने बेट द्वारिका को सुरक्षित किया है। ठीक है, यानी कि जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का नाम है, जिसने कि बेट द्वारिका को सुरक्षित किया। और बेट द्वारिका ये है कहाँ पे, तो ये हमारे गुजरात में। ठीक है, इसको सुरक्षित करने के लिए अभ्यास को पूरा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं भारत का अंतिम आयातित युद्धपोत तमाल जून में जलावतरण के लिए तैयार। यानी कि जो तमाल है यानी अंतिम इम्पोर्ट, यानी जो लास्ट हम जो इम्पोर्ट कर रहे अदर कंट्री से, ये लास्ट इम्पोर्टेड जो वारशिप है हमारा, ये INS तमाल को जून में जलावतरण किया जाएगा, उसके लिए इसे तैयार कर लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक बल को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है, यानी जो रक्षा मंत्री है भारतीय तटरक्षक यानी जो कोस्टल, जो हमारे कोस्टल क्षेत्र में जो हमारे सेना तैनात रहते हैं, उनके लिए उन्होंने वीरता पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, फिर पश्चिम बंगाल तट पर अभ्यास सागर कवच संपन्न हुआ है। ठीक है, ये सागर कवच कहाँ पे हुआ है, तो बे ऑफ बंगाल खाड़ी में हुआ है, और ये कहाँ पे हुआ है, पारादीप में शुरू हुआ सागर कवच 2, जो कि पश्चिम बंगाल तट पर अभ्यास शुरू हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय नौसेना ने भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय के लिए INS गुलदार सौंपा है। ठीक है, यानी कि भारत के पहले जलमग्न संग्रहालय यानी कि जो वाटर के नीचे जो म्यूजियम बनाया गया, उसके लिए सरकार ने, जो इंडियन नेवी है हमारा, वह इन्होंने INS गुलदार को सौंपा है। ठीक है, ताकि उस जलमग्न संग्रहालय में उसे स्थित किया जा सके और लोग उसे देख सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पंजाब झज्जर बचौली में पहलू तेंदुआ सफारी शुरू करेगा। ठीक है, यानी पंजाब के झज्जर बचौली में जो है सरकार वहाँ की है झज्जर बचौली वन्यजीव अभयारण्य में अपना पहला तेंदुआ सफारी इको टूरिज्म हब बनाने की योजना बना रही है। ठीक है, जिसे कि बजट 2025-26 के बजट में घोषित किया गया था। ठीक है, और इसके लिए करीबन नांगल को राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के उन्होंने करीबन 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा तेंदुआ, देख सकते हैं फोटो में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं उत्कल दिवस। ठीक है, यानी कि उड़ीसा दिवस, उड़ीसा का स्थापना दिवस को 1 अप्रैल को मनाया गया है। ठीक है, उड़ीसा हमारा कब आजाद हुआ था, मतलब कब बनाया गया था उड़ीसा स्टेट को, तो 1936 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उसे विकसित किया गया था, जो कि वहाँ पे ओडिशा की स्वतंत्र प्रशासनिक स्थिति का यह भाषाई सिद्धांतों पर स्थापित पहला भारतीय राज्य बन गया था। ठीक है, यानी स्वतंत्र प्रशासनिक स्थिति कारण वह भाषाई सिद्धांतों पर यानी भाषा के हिसाब से जो स्थापित जो राज्य बना था, वो भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया था उड़ीसा, जिससे कि प्रतिवर्ष स्थापना दिवस के रूप में 1 अप्रैल को वो अपना स्थापना दिवस बना, जिसे कि उत्कल दिवस भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं रेत के ऊपर बहुत ही अच्छी तस्वीर उकेरी गई है। ठीक है, उत्कल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रमंडल महासचिव का पद प्रथम बार एक अफ्रीकी महिला ने संभाला है, यानी राष्ट्रमंडल महासचिव। ठीक है, यानी राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो शर्ली बोचवे। ठीक है, और ये अफ्रीकन महिला है, जो कि मतलब अफ्रीका की प्रथम महिला भी है। ठीक है, राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, तो शर्ली बोचवे को, और ये प्रथम बार एक अफ्रीकी महिला
के द्वारा इस पद को संभाला जाएगा, ठीक है, जिसको कि राष्ट्रमंडल के महासचिव, जो राष्ट्रमंडल के नेताओं के द्वारा इसे नामित किया गया है, और इनका अधिकतम कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष के 2 कार्यकाल तक पद पर रह सकता है, ठीक है। 4 वर्ष के 2 कार्यकाल यानी कि टोटल 8 साल तक मैक्सिमम ये उस पद पे रह सकती है, उससे पहले भी हटाई जा सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे कि 7वें महासचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो शर्ली बोझवे, ये पहली अफ्रीकन महिला है, ठीक है। तो आप इसे याद ही रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं विकसित भारत युवा सांसद 1 अप्रैल से दिल्ली में शुरू हुआ, ठीक है। यानी विकसित भारत युवा सांसद जो कार्यक्रम है, इसके लिए ये इसका युवा कार्य मंत्रालय ने 1 से 3 अप्रैल तक माय भारत पोर्टल के माध्यम से 75,000 से अधिक प्रविष्टियों के साथ में विकसित भारत युवा सांसद की मेजबानी करेगा, ठीक है। युवा नीति सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा, और चर्चाओं का उद्देश्य क्या है, सेंट्रल हॉल से परे राष्ट्रव्यापी युवा नेतृत्व वाली प्रगति को बढ़ावा देना, ठीक है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा माय भारत पोर्टल की शुरुआत की गई है, किस चीज के लिए, तो विकसित भारत युवा सांसद के लिए, और ये कब से कब तक होगा, तो 1 से 3 अप्रैल, जिसमें कि लगभग 75,000 से अधिक लोगों को पार्टिसिपेट करने का अंदाजा लगाया गया है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये रहा माय भारत पोर्टल का लोगो, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं भारतीय हॉकी आइकन वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा की है, ठीक है। वंदना कटारिया क्या है, तो एक हॉकी प्लेयर है, यानी महिला हॉकी की खिलाड़ी है ये। इन्होंने आधिकारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है, ठीक है। यानी अभी वो जो है, जो देश में डोमेस्टिक लेवल पे होता है वो उसे खेल सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से इन्होंने संन्यास ले लिया है। इन्होंने 15 साल के से अधिक लंबे करियर और शानदार करियर का अंत हो गया इनका। इन्होंने 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेली हैं और 158 गोल के साथ भारतीय वंदना महिला खिलाड़ी ने हॉकी के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक फीमेल कैंडिडेट में अगर किसी ने मैच खेला तो वंदना कटारिया है, जिन्होंने लगभग 320 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, जिसमें से 158 गोल किया उन्होंने लगभग, यानी आधे तो किए ही उन्होंने। उसके बाद इनकी जो है 2009 में सीनियर टीम के में इन्होंने 2009 में इस हॉकी के क्षेत्र में कदम रखा था सीनियर टीम में, ठीक है, जो कि अभी 2025 में संन्यास ले रही है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से, ठीक है। आप उनकी फोटो देख सकते हैं, जो कि अभी रिटायरमेंट लेने के लिए अपना अनाउंसमेंट किया है, वंदना कटारिया। नेक्स्ट हम देखते हैं अनाहत सिंह और एल टर्की ने JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब जीता है, ठीक है। अनाहत सिंह यानी भारत की अनाहत सिंह ने हांगकांग की हेलेन टेंग को सीधे टेस्ट सेटों में हराकर JSW इंडियन ओपन का खिताब जीता, यानी किसको हराया है, तो हांगकांग की हेलेन टेंग को, ठीक है। और भारत की अनाहत यानी कि जो हमारी भारत की बेटी है, उन्होंने हांगकांग की हेलेन टेंग को हराकर JSW इंडियन ओपन का खिताब जीता है। ये हो गई फीमेल कैटेगरी में, ठीक है, ये हमारा फीमेल में। नेक्स्ट है मिस्र के करीम एल टर्की ने भारत की अभय सिंह को 3-1 से हराकर बॉम्बे जिमखाना पुरुषों का खिताब जीता है। लेकिन पुरुष के क्षेत्र में जो पुरुष वाला उसमें किसने जीता है, तो करीम एल टर्की ने, ठीक है, जो कि मिस्र के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारत के अभय सिंह को हराया है, तो दोनों याद रखेंगे, उसको हरा के JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब जीता है। यह जीत 17 वर्षीय अनाहत की SRFI इंडियन टूर जीत के बाद उनके करियर की सबसे बड़ी जीत है। यानी जो अनाहत सिंह है, उनका SRFI इंडियन टूर के बाद में यह जो JSW इंडियन ओपन स्क्वैश खिताब है, ये उनका दूसरा सबसे बड़ा जीत है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि JSW इंडियन ओपन स्क्वैश में अनाहत सिंह ने फीमेल में जीता है और करीम एल टर्की ने मेल कैटेगरी में जीता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत चिली आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर समझौता, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि भारत जो चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल फ्रंट हाँ कैसा कुछ नाम है इनका, ये जो है भारत की यात्रा पे आए हैं, 5 दिवसीय यात्रा पे अभी नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, ठीक है। और भारत और चिली ने जो है आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर भी आशय पत्रों का भी आदान प्रदान किया है। प्लस जो
इम्पोर्टेंट क्या है कि चिली में जो है 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। यानी हमारे देश में कब मनाया जाता है 21 जून को, ठीक है, लेकिन जो चिली में उन्होंने 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का सोचा है, वहाँ पे मनाया जाएगा, ऐसा वहाँ पे बताया गया है। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अंटार्कटिका आने का भी निमंत्रण दिया है और वहाँ पे एक भारत के लिए उन्होंने शूट इन चिली का कार्यक्रम का भी इन्होंने प्रबंध किया है, ठीक है। शूट इन चिली कार्यक्रम भारत के लिए कहाँ किस देश ने अरेंज किया है, तो चिली ने, और चिली के राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत की यात्रा पे आ चुके हैं। 2-3 चीज याद रखेंगे, शूट इन चिली कार्यक्रम किस देश ने स्टार्ट किया है, तो चिली ने। किस देश के लिए, तो भारत के लिए। और चिली में राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाएगा, तो 4 नवंबर को। और आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए समझौता किस देश के साथ किया है भारत ने, तो याद रखेंगे चिली के साथ में, ठीक है। और ये जो इनके राष्ट्रपति हैं गैब्रियल फ्रंट इसका नाम है, ठीक है। ये भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे अभी भारत आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंधता निवारण सप्ताह। अंधता निवारण सप्ताह जो वो 1 से 7 अप्रैल के बीच मनाया जाता है, जो कि प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। जिसमें जो यानी कि जो ब्लाइंडनेस होता है, आजकल छोटे छोटे बच्चे की आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, तो उसके निवारण के जो ब्लाइंडनेस होता है उसको निवारण के लिए, उसको हटाने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए जो है हर वर्ष जो 1 से 7 अप्रैल के बीच में नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक का हम अरेंजमेंट करते हैं, ताकि उसके महत्व के लोगों को समझा सके। और ये करता कौन है, तो नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की स्थापना कब की गई थी, तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर ने किया था, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत, ठीक है। और ये चीज मैं भी शौक हूँ थोड़ा सा, इन्होंने जो बताया है कि भारत को प्राय प्राय ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखिए कि ब्लाइंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो भारत को। और अंधता निवारण सप्ताह यानी कि नेशनल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 1 से 7 अप्रैल के बीच में, ठीक है। इसकी जो है इसे किसके द्वारा अरेंज किया जाता है, तो नेशनल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस की, जिसकी स्थापना 1960 में जवाहरलाल नेहरू और राजकुमारी अमृता कौर ने किया था, ठीक है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम एक्ट 1860 के अंतर्गत, ठीक है, तो याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत अमेरिका के बीच 13 दिवसीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्रम्प शुरू हुआ है, ठीक है। टाइगर ट्रम्प शुरू हुआ है कौन से देश के बीच में, तो भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है। जिसमें कि लगभग भारतीय नौसेना, वायुसेना और थल सेना सारे भाग, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और इंडियन आर्मी तीनों भाग लेने वाले हैं, जिसमें कि P-8I विमान, Mi-17 हेलीकॉप्टर और युद्धपोतों जैसी प्रमुख संपत्तियां भाग ले रही हैं। और ये कहाँ पे होने वाला है, तो काकीनाडा से संयुक्त कमांड सेंटर संचालित होगा। यह कार्यक्रम 13 अप्रैल को समाप्त होगा, ठीक है। 13 दिवसीय यानी 1 अप्रैल से चालू हुआ है और ये 13 अप्रैल तक चलेगा काकीनाडा में टाइगर ट्रम्प। और ये किस किस देश के बीच है, तो भारत और अमेरिका के बीच में ये त्रिसेवा अभ्यास शुरू हो चुका है। अब तो 1 अप्रैल से चालू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में AFSP यानी अप्सा 6 महीने के लिए बढ़ाया गया, ठीक है। यानी AFSP ये जो है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, ये इनका फुल फॉर्म है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपके इमेज में देख सकते हैं, जो कि मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में 6 महीने के लिए इसे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। जिसमें मणिपुर के 5 जिलों को छोड़कर, और अप्सपा नागालैंड के 8 जिलों और अरुणाचल के 3 पूर्ण और 1 जिले कुछ हिस्सों में जारी है। सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 संसद का एक अधिनियम है, जो भारतीय सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष शक्ति प्रदान करती है। अभी हम देखें काफी लंबे समय से जो है मणिपुर में जो है अशांत फैला हुआ, 2 कुकी और मैतेई समुदाय जिनके बीच में झड़प चालू रहता है हमेशा। तो अभी वहाँ पे राष्ट्र प्रशासन भी लगा हुआ मणिपुर में। तो मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अप्सपा कानून जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट हम देखते हैं मिजोरम के आइजोल में वर्ष भर चलने वाला हनानलांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये हनान हनानतलांगपुई स्वच्छता अभियान है किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो मिजोरम में, और ये पूरे 1 वर्ष तक चलता है। यानी मिजोरम के आइजोल जो कैपिटल है मिजोरम के आइजोल, वहाँ पे 1 वर्ष चलने वाला, अभी चालू हुआ तो अगले साल मार्च तक चलेगा। एंड अप्रैल से मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं कि जो स्वच्छता अभियान है हनान तलंगपुई जो कि मिजोरम में स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा किया गया है, शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन विभाग और आइजोल नगर निगम और सेंट्रल यंग मिजो एसोसिएशन के द्वारा हनान तंगपुई संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। और ये राज्यव्यापी एक स्वच्छता अभियान है जिसे अगले वर्ष तक मार्च तक चलाया जाएगा। ठीक है, तो इतना ही पूछेगा आपको एग्जाम में कि स्वच्छता अभियान हनान तंगलंगपुई किस राज्य में चलाया जा रहा है, तो मिजोरम में, और कितने दिन के लिए चला जा रहा था, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, आप कम से कम इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएम मोदी ने बच्चों के लिए गर्मियों के लिए माय भारत कैलेंडर लॉन्च किया है। ठीक है, पीएम मोदी ने मन की बात में जो है गर्मियों की छुट्टी में पर्यटन, गांव के दौरे और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से रचनात्मक बनाने के लिए माय भारत कैलेंडर का अनावरण किया है। ठीक है, गतिविधियों में जन औषधि केंद्रों, जीवन सीमावर्ती गांवों की खोज और अंबेडकर जयंती पदयात्रा में शामिल होना शामिल है। ठीक है, पीएम ने परिवारों से #हॉलीडे मेमोरीज के साथ अनुभव साझा करने का आग्रह किया है। ठीक है, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय पीएम मोदी ने, उन्होंने माय भारत कैलेंडर लॉन्च किया है जो कि अभी गर्मी की छुट्टी होने वाले बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं हमारे देश के, वो गांव को विजिट करे, टूरिस्ट प्लेस पे घूमने जाए, सांस्कृतिक यानी जो कल्चरल एक्टिविटीज उसमें पार्टिसिपेट करे, उस चीज़ों को एंजॉय करे, और एक हॉलीडे में #हॉलीडे मेमोरीज पे उसे अपने अनुभव को साझा करे। ठीक है, इसके लिए उन्होंने ये माय भारत कैलेंडर लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की 52वीं वर्षगांठ मनाई, यानी 52nd एनिवर्सरी मनाई है। किस चीज़ के लिए, तो भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के लिए। ठीक है, यानी 52 वर्ष पूरे होने में इन्होंने, भारत सरकार ने अपना टाइगर प्रोजेक्ट की खुशी में इन्होंने 52वां वर्षगांठ मनाया है। इसका मतलब हो गया कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया था, तो 1 अप्रैल 1973 को भारत सरकार ने देश की घटती बाघ आबादी को रक्षा के लिए इन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। ठीक है, अब हम देखें 2006 में सिर्फ 1411 बाघ थे। ठीक है, 2006 में सिर्फ 1411 बाघ की संख्या थी, लेकिन 2022 में जो गणना हुई थी, जो सेंसस हुआ था टाइगर सेंसस, उसमें बाघों की संख्या बढ़ कितनी हो गई है, तो 3682 हो गई है। ठीक है, देश में अब तक 57 बाघ अभयारण्य है दोस्तों, अभी 58 भी बन गया है। 58 कौन सा आप मुझे बताएंगे, मैं आपको बताती हूँ, ये माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है, माधव टाइगर रिजर्व की घोषणा जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी घोषणा की गई है, जो कि हमारा 58वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो देश में टोटल जो अब तक 57 है वो 58 हो जाएंगे। और 1 अप्रैल 1973 को टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जो कि 52 वर्ष कंप्लीट कर चुका है। और 2022 में कितने टाइगर सेंसस में कितने बाघ की संख्या हो चुकी है, तो 3682। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाई कोर्ट ने 26 सप्ताह गर्भावस्था समाप्त करने के महिला के अधिकार को बरकरार रखा है। ठीक है, यानी कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 32 वर्षीय महिला के भ्रूण में गंभीर विसंगतियों का हवाला देते हुए 26 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी है। ठीक है, जो कि न्यायालय ने उसके प्रजनन अधिकारों, शारीरिक स्वायत्तता और पसंद की स्वतंत्रता को बरकरार रखा है। निजी अस्पताल में गर्भपात की अनुमति और बशर्ते हलफनामे के माध्यम से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम का अनुपालन किया है। ठीक है, ये सबसे हमें जो याद रखना वो आप बता रहे हैं। पहली बात तो 26 सप्ताह में भी गर्भावस्था को समाप्त कर सकती किसी महिला के अधिकार को। किस हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने। ठीक है, और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो कि पहले 1971 में, तो उसे रिवाइज किया गया है 2021 में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो लेटेस्ट कौन सा है, 21 वाला है, उसके पहले कौन सा था, 1971 वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजगीर अगस्त में हीरो एशिया कप हीरो हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो राजगीर कहाँ पड़ता है, तो बिहार।
राजगीर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में है, जो कि अगस्त में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 की मेजबानी करेगा। हीरो एशिया कप के 12वें संस्करण में अभी जो होने वाला है अगस्त में होगा वो 12वां संस्करण यानी 12th एडिशन है, ठीक है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, जापान, कोरिया, चीन सहित और मलेशिया टोटल 8 टीमें उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है, 8 टीमें पार्टिसिपेट करेगी। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, यानी 2024 में नवंबर में जो है महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के बाद राजगीर द्वारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन हो, यानी जो राजगीर हमारा बिहार में पड़ता है उससे सबसे पहले इन्होंने महिला एशियाई चैंपियंस हॉकी ट्रॉफी का आयोजन किया था नवंबर 2024 में, जिसमें कि भारत विजयी हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में कौन सा देश विजयी हुआ था, तो क्या हो जाएगा? भारत। और अभी जो है हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भी हमारे राजगीर में होगा, जो कि 12th एडिशन है, जिसमें 8 टीमें भाग लेने वाली है, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। और ये होगा कब? अगस्त में, तो 29 अगस्त से 7 सितंबर तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, केंद्रीय मंत्री ने इम्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है, ठीक है, यानी युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री निखिल खड़से नई दिल्ली में इम्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है। इम्पोर्ट्स कॉन्क्लेव स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें कि फोर्जिंग द पथ टू ग्लोबल लीडरशिप फोर्जिंग द पथ टू ग्लोबल लीडरशिप विषय, यानी थीम इसकी क्या रखी गई है? तो फोर्जिंग द पाथ टू ग्लोबल लीडरशिप, जिसमें कि कॉन्क्लेव में स्पोर्ट्स को आत्मनिर्भर बनाने में एकीकृत करने के तरीकों की खोज की जाएगी, जिसमें भारत वैश्विक गेमिंग परिस्थिति यानी गेमिंग जो इंडस्ट्री है उसमें भारत को अपने को लीडरशिप बनाना है, इसके लिए उन्होंने स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है, ठीक है, किसके द्वारा? तो निखिल खड़से के द्वारा, जो कि युवा कार्य एवं खेल राज्य मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।